अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज का हमारा मौजू बड़ा दर्दनाक, अलमनाक और इबरतनाक है। मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल एक्सेस टू एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन, एक मुजरम को उसके किए की सज़ा और फांसी कैसे दी जाती है। मौजूदा इराक में दुनिया की कदीम तरीन बाबल की तहजीब का आगाज़ हुआ। वहाँ से मिलने वाले हमराबी के ज़ाब्ते कानून में सज़ाए मौत का जिक्र मिलता है। इस पर अमल दरामद के लिए कुरून वस्ता से लेकर आज तक फांसी का तरीका सबसे ज़्यादा आम है। आज भी जिन ममालिक में सज़ाए मौत लागू है वहाँ अक्सर ममालिक में फांसी के ज़रिए ही इस सज़ा पर अमल दरामद किया जाता है। इसमें मुजरम की गर्दन के गिर्द फंदा डालकर इसे ऊंची जगह से लटका दिया जाता है ताकि वो गर्दन की हड्डी टूटने या दम घुटने से मर जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और ईरान समेत दुनिया के कई ममालिक में संगीन जराइम के मुर्तकब अफराद को सज़ाए मौत फांसी के ज़रिए ही दी जाती है। इसका पूरा तरीक़ाकार और कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है जिसके मुताबिक फांसी का अमल मुकम्मल किया जाता है। डेथ पेनल्टी से एक रोज़ कबल मुजरम का वज़न किया जाता है ताकि अंदाज़ा हो सके कि रस्सी कैसी और कितनी दरकार होगी जो इसके जिस्म के बोझ को सहारा दे सकेगी। हर मुजरम के वज़न के मुताबिक रस्सी तैयार की जाती है। मुजरम के वज़न के बराबर रेत एक बोरी में भरकर इसे तख्तादार पर तजर्बाती फांसी के अमल से गुजारा जाता है। फौरी मौत को यकीनी बनाने के लिए रस्सी की लंबाई बहुत अहमियत रखती है। रस्सी ज़्यादा लंबी होने की सूरत में मुल्ज़म का सर तन से जुदा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी करने पर मुजरम की मौत दम घुटने से ही होगी, यानी इसमें बहुत वक्त दरकार हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह जान निकलने में तकरीबन 40 to 45 मिनट लग सकते हैं। फांसी देने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है वो 3/4 इंच से लेकर 1.25 इंच तक मोटी होती है। इसे फांसी से कबल गर्म पानी से उबाला जाता है और खूब खींच तान कर सख्त किया जाता है ताकि इसमें लचक और घुमाव ख़त्म हो जाए। रस्सी में जो गिरह लगाई जाती है इसे मोम या साबुन से खूब चिकना किया जाता है ताकि तख्ता खींचने के बाद वो फंदे को गर्दन के गिर्द अच्छी तरह कसने में मदद दे सके। फांसी से कबल कैदी के हाथ और टांगे दोनों बांधे जाते हैं। चेहरे को ढांप दिया जाता है। फिर फंदा गर्दन के गिर्द डालने के बाद गिरह को बाएं कान के करीब रखा जाता है। फांसी देते हुए इसके पैरों के नीचे से तख्ता खींच लिया जाता है। यूं कैदी नीचे लटक जाता है। इसके जिस्म का पूरा वज़न गर्दन पर जोर डालता है जिससे गर्दन की हड्डी टूट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि मुजरम गर्दन की हड्डी टूटने से मरा हो। तख्ते पर झूलने वाले शख्स की गर्दन के पट्टे मजबूत हों, वज़न काफ़ी कम हो, रस्सी छोटी हो या फिर फंदे के गलत जगह पर कसा जाने पर गर्दन की हड्डी टूटने में वक्त लगता है और मौत सिर्फ दम घुटने से आहिस्ता आहिस्ता ही वाक़या होती है। इस सूरत में चेहरा खून जमने की वजह से सोज जाता है, ज़बान और आंखें बाहर निकल आती हैं और मुजरम तख्तादार पर तड़प तड़प कर जान दे देता है। नाजरीन, तारीख़ में कई ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिन्हें फांसी के ज़रिए मौत के घाट उतारा गया। इनमें साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल हैं जिन्हें 4 अप्रैल 1979 को अडियाला जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। लीबिया की तहरीक आज़ादी के रहनुमा उमर मुख्तार को 16 सितंबर 1931 को काबिज़ अतालवी अफवाज ने फांसी की सज़ा दी थी। 23 मार्च को लाहौर में बरतानवी राज ने भगत सिंह और इनके साथियों को फांसी दी थी। 17 सितंबर 1961 को तुर्की में फ़ौज ने साबिक वज़ीर आज़म
عدنان مندرس کو آئین کی خلاف ورزی پر پھانسی دی تھی۔ عراق میں صدام حسین، بھارت میں افضل گورو اور بنگلہ دیش میں عبد القادر ملا کی پھانسی کے واقعات نے بھی عالمی شہرت حاصل کی۔ پھانسی کا ٹائم صبح کا وقت سورج نکلنے سے پہلے کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پچھلی قوموں پر بھی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کرتا تھا تو عموماً صبح کا وقت ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا وقت فرشتوں نے صبح کا بتایا۔ پھانسی بھی ایک عذاب ہے، اس کی مناسبت سے صبح کا وقت مقرر کیا ہو۔ مجرم کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا تاکہ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے پر توبہ کر لے اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہوئے موت کو اپنے گلے لگا لے۔ مذکورہ وقت مشترکہ پاک و ہند میں برٹش حکومت کا مقرر کردہ ہے اور پاکستان بننے کے بعد حکومت پاکستان نے اس کو برقرار رکھا، اور اس میں صبح کا وقت مقرر کرنے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات پھانسی کا منتظر شخص کو پھانسی دینے کی صورت میں اس کی حمایت کرنے والوں کے شدید عوامی رد عمل کا اندیشہ ہوتا ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے، کیونکہ صبح کے وقت عموماً لوگ آرام میں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کسی مجرم کو سزا ہو جائے تو ایک جماعت وہاں موجود ہو اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے، اللہ کے دین میں یعنی حدود کے پورا کرنے میں کمی نہ کرو۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کے سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو تاکہ عبرت حاصل ہو۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے اور خاص طور پہ اس گناہ سے محفوظ فرمائے جو ہمیں اس تختہ دار اور پھندے تک لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔